दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल रीस्टार्ट विद हैप्पीनेस। तो जी, जहाँ से मैंने पिछला व्लॉग ख़त्म किया था ना, वहीं से मैंने इस व्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:30 का। और जैसा कि आप लोगों ने पिछला व्लॉग देखा ही होगा कि मैंने जो है वो डिनर बना लिया है, बर्तन धुल लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा। और अब मैं करने वाली हूँ किचन को डीप क्लीन। तो पूरा का पूरा जो है वो 1 घंटा देने वाली हूँ किचन को, साफ़ सफाई करने वाली हूँ। असल में ऐसा हो रहा था 15-20 दिनों से टाइम मैनेज ही नहीं हो पा रहा था कि किचन को मैं साफ़ कर पाऊँ। अदरवाइज़ जो है ना, मैं वीक में 1 बार या फिर 10, 15, 20 मिनट भी मुझे मिलते हैं ना, तो मैं कोई ना कोई पोर्शन जो है वो किचन का साफ़ करती रहती हूँ, जिससे कि किचन जो है ना वो साफ़ बना रहता है। और मेरा जो किचन है ना वो पूरे तरीके से ओपन है। साइड वाली ये जो वॉल देख रहे हो ना आप, ये भी आधी सी ही बनी हुई है, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है ना वो अंदर आती है। खाना बनता है, ऑब्वियसली सी बात है, भाप उठती है, तो मिट्टी और तेल मसाले का जब कॉम्बिनेशन होता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो गंदगी जो है बैठ जाती है डिब्बों पे। और फिर साफ़ करना जो है ना, अगर टाइम से साफ़ ना किया जाए तो फिर उन डिब्बों को साफ़ करना, रगड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उनके सूखने का वेट करो, सब कुछ करो, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं किचन को ऐसे साफ़ करती हूँ कि मुझे टाइम कम लगे और मेरा किचन जो है वो कम टाइम में ही साफ़ हो जाए। तो अब जो है मैंने साफ़ सफाई की शुरुआत मैंने कर दी है। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ ये बर्तनों वाला स्टैंड साफ़। और आज मैंने यहाँ से शुरुआत की है, नहीं तो मेरी जो शुरुआत होती है ना साफ़ सफाई की, वो होती है फ्रिज वाले कॉर्नर से। और फ्रिज वाले कॉर्नर से लेके फिर मैं आती हूँ लास्ट में इस रैक पे। लेकिन मैंने सोचा नहीं, पहले आज इसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में ना यही सबसे ज़्यादा गंदा है। और ना इसको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बाकी चीज़ों से अगर कंपेयर किया जाए तो। और इसको मैंने साफ़ करने के लिए ना बस साबुन, जिससे मैं बर्तन धुलती हूँ, और वही स्क्रबर का इस्तेमाल किया है। फिर एक सूखा कपड़ा लिया है और इससे साफ़ कर लिया है। और सारे बर्तन ना एक बार में नहीं निकालती हूँ कि एक बार बर्तन निकाल के फिर ढेर लगा दो, फिर वो देखने में बड़ा-सा उलझन-सा क्रिएट करता है। फिर मैं जो हूँ एक-एक स्लैब खाली करती जाती हूँ, एक-एक स्लैब को साफ़ करके उस पे बर्तन लगाती जाती हूँ। और बर्तनों को धोने वाला काम मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उतने ज़्यादा गंदे है ही नहीं। और 20-25 दिन के अंदर साफ़ करो ना तो फिर ये ईज़िली साफ़ हो जाता है। वही 2-2 महीने छोड़ दूँ ना मैं, तो फिर इस किचन की हालत जो है ना वो बहुत बुरी हो जाती है, एकदम रद्दड़ हो जाता है। फिर उसको जो टाइम जो मैं आज 1 घंटा देने वाली हूँ ना, वो 1 घंटे में नहीं निपटता, फिर तो पूरा दिन भी दे दूँगी ना मैं, तो फिर मेरी हालत जो होगी ना वो पस्त हो जाएगी। तो मैं अपने किचन को ना साफ़ करती रहती हूँ बीच में। और ये रैक को बस, हाँ, रैक का जो नंबर है ना वो 20-25 दिन के अंदर ही आ पाता है। और बस यहाँ पे मेरी ये जो चीज़ें हैं ना वो साफ़ हो गई हैं। ऊपर मैंने जो है ना नॉन स्टिक वाली कढ़ाई रखी हुई है, उसको मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि पहले था मुझे क्रेज़ कि नॉन स्टिक वाले बर्तन मुझे लेने हैं और उसमें खाना बनाना है। लेकिन जब से बर्तनों की कोटिंग उतरी है ना, तो मेरा मन नहीं करता उसको, मतलब उसमें खाना बनाने पे। लोहे की कढ़ाई मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली सब्ज़ी बनाने के लिए और बाकी चीज़ें बनाने के लिए। और यहाँ पे ये जो है ना रैक साफ़ हो गया है। अब ये वाली वॉल को देखो, अच्छी लग रही है ना? ये सारी मैंने डीआईवाई करके ना डेकोरेट सी कर रखी है। दिवाली का टाइम था तो मैंने सोचा कुछ तो डेकोरेट करना ही है। तो मेरे पास कुछ करछियाँ रखी थी, 2 रखी थी, तो मैंने इनको जो है वो कलर किया। और ट्रे मेरे पास रखी हुई थी, तो मीशो पे एक स्टैंड देखा था, सोचा था कि लूँगी, लेकिन फिर ये ट्रे दिमाग में आया, वहीं से आइडिया लिया। इसको इस तरीके से धागे-वागे लगाए और हस्बैंड से कील ठुकवाया दीवार पे। और ये जो है मैंने रैक सा बना लिया, इस पे मैं फ्लावर लगा देती हूँ। अभी कुछ दिनों से नहीं लगाया हुआ, मनी प्लांट यहाँ पे लगाया था, वो थोड़ा-सा ख़राब हो गया था, नहीं केयर कर पाई मैं उसकी, तो अब दोबारा से लगाऊँगी। तो इस वॉल को मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। और अच्छा, ये मनी प्लांट जो आप देख रहे हो ना, आर्टिफ़िशियल ये बेल सी देख रहे हो, इसका एक किस्सा है। जो भी आता है ना, इसको शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखता है, आखिर ये ग्रो कहाँ से हो रहा है। नहीं समझ पाते हैं वो, ये ओरिजिनल है कि फ़ेक है। तो ये फ़ेक है, लेकिन ये है कि भरी-पूरी सी लगती है दीवार, और साफ़ कर दो ना तो चमक सी जाती है। तो जी, अब आ गई हूँ ये सिंक के नीचे वाले एरिया पे, इसको साफ़ कर लूँगी। यहाँ पे मोस्टली मैंने सारा क्लीनिंग का सामान रखा हुआ है, जो भी सर्फ़, साबुन, नहाने वाला साबुन एक डिब्बे में करके, और पॉलीथीन जो
आते हैं जिसमें सामान आता है, उसको भी एक ना बास्केट में करके मैंने लगाया हुआ है। तो सारा सामान निकाल रही हूँ और पोंछूँगी, क्योंकि इस वाले कोने पे ना लग जाता है जाला वाला, तो इसको साफ़ करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। और साबुन भी रखा हुआ है मैंने, ताकि मैं किचन के कपड़े जो है ना वो ईज़िली साफ़ कर पाऊँ हाथ के हाथ ही। अब उधर के पोर्शन का सारा काम निपटा के आ गई हूँ इस साइड पे। तो ये लकड़ी का रैक बना हुआ है, पूरा ओपन है, लेकिन नीचे वाले डिब्बों को तो ना मैं उतना गंदा होने नहीं देती, साथ के साथ पोंछती रहती हूँ। लेकिन ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, सबसे ऊपर वाला, इस पे हाथ कम ही लगता है। अब 15-20 दिन हो गए हैं नहीं ध्यान दे पाई, तो इस पे ना चिकनाहट आ गई है, डब्बों पे भी आई हुई है और थोड़ा सा शेल्फ पे भी आ गई है। तो इस पे लगाऊंगी साबुन और स्क्रबर और ये साफ़ हो जाएगा। लकड़ी नहीं है इसके ऊपर ना, मैंने फ्लोर मैट बिछाया हुआ है। मैट जो मोटे वाला आता है ना, जो फ्लोर पे लगाते हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने काट काट के लगाए हुए हैं। जब से ये लगाया ना, तब से बड़ा ही आराम है, सुकून है। पहले जो है ना मैंने न्यूज़पेपर लगाए हुए थे, बड़ा ही टिटिम्मा होता था उसका। उससे क्या होता था, बार बार न्यूज़पेपर जो है ना, मतलब एक हफ्ता भी नहीं चलते थे, मिट्टी सी उस पे छप जाती थी और देखने में बड़ा बुरा लगता था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और मुझे न्यूज़पेपर उतार उतार के फेंकने पड़ते थे, वो मेरे किचन में और ज़्यादा मैस क्रिएट करते थे। तो मैंने न्यूज़पेपर छोड़े और ये मैट जो है ना, ये मैंने लगाया। मुश्किल से मुझे लगता है 150 रुपया लगा होगा, पूरे पे ना आराम से ये लग गया है। और अब ये डिब्बा डिब्बी जो है ना वो साफ़ करके मैं रखती जा रही हूँ, और ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ना वो साफ़ हो जाएगा। अब ये वाले पोर्शन पे आप देखोगे ना, तो आपको तरह तरह के डिब्बे क्योंकि कोई मिलेंगे, कोई सामान है ना? ऐसा होता है ना जिनके लिए बड़ा डब्बा ही सही रहता है, जैसे मखाना हो गया, गुड़ हो गया। अब छोटे छोटे डब्बों में कितना ही करके रखेंगे, तो इसलिए बड़े डब्बे ही लगाए हुए हैं, ताकि तसल्ली से जो है ना वो एक ही जगह पे मिल जाए। नहीं तो फिर वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाली बातें हो जाती हैं, है ना। अब जी DIY वाला बॉक्स जो है ना, कलर रखे हुए हैं उसमें, कुछ ना कुछ जो है ना वो सामान मैंने रखा ही हुआ है। यही डब्बा अभी मुझे मिला है और इसी में मैंने रखा हुआ है सामान, और ऊपर ही रखा हुआ है किचन में। नहीं तो वासु जो है ना वो बहुत ज़्यादा मस्तीखोर है, और इधर से उधर चीज़ें जो है ना वो बिखराता रहता है। बस उसको जो है ना सामान ख़राब करने के लिए चाहिए, और बच्चों के लिए ना हर चीज़ जो है ना वो खिलौना ही होती है, उनको नहीं समझ में होती इन सारी चीज़ों की। तो उससे चीज़ें ना मुझे बचा के रखनी पड़ती हैं। अब आ गई हूँ इसके नीचे वाला पोर्शन साफ़ करने के लिए। तो इसमें ना इतनी गंदगी है नहीं, बस गीले कपड़े से ही ना पोंछ पोंछ के पहले लकड़ी वाला एरिया साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि जाले लग जाते हैं। तो उसको साफ़ करने के बाद डिब्बा डिब्बी पोंछ पाँछ के रखती जा रही हूँ। अब ये देखो, ये वाले डब्बे ना उतने गंदे हैं नहीं, बस ऊपर ऊपर से ना हल्का हल्का मैं स्क्रबर से ही बस करती जा रही हूँ, और इसको पोंछ पाँछ के रखती जाऊँगी, लगाती जाऊँगी इनको इनकी जगह पे। और साथ के साथ चीज़ें साफ़ करते रहो ना, तो उतनी गंदगी होती नहीं है। मैं आप लोगों को बात बताती हूँ, अभी आज से ना 2 साल पहले की बात बता रही हूँ। इस किचन को साफ़ करने में ना 2 लोग लगते थे, और पूरा दिन जो है ना वो लग जाता था। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, पहले मैं न्यूज़पेपर लगाती थी, वो न्यूज़पेपर का कचरा ही इतना कि ज़्यादा किचन में हो जाता था, तो बड़ा ज़्यादा मैस हो जाता था। 2 लोग लगते थे, पूरा दिन लग जाता था किचन की साफ़ सफाई करने में। और एक चीज़ मैंने और की थी किचन में, अभी बीच में ही 5-6 महीने पहले ही, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी ना जो मतलब इस्तेमाल ही नहीं होती थी। और सबसे ज़्यादा जो है ना, ये प्लास्टिक के कंटेनर ये मैंने रखे हुए थे किचन में, उनको मैंने डिस्कार्ड किया। मेरे हस्बैंड कितना ही बोलते थे, अरे कहाँ गया ये डिब्बा, कहाँ गया वो डिब्बा, है ना। मैंने कहा प्लास्टिक मुझे यूज़ करना ही नहीं है, बहुत कम जो है ना वो मैं प्लास्टिक रखती हूँ। अभी भी ना मैंने 1-2 डब्बे जो है ना वो रखे हुए हैं, बाकी सब जो है ना मैंने डिस्कार्ड मतलब फेंके नहीं है, DIY करने के लिए रखे हुए हैं। कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी इन केस, तब मैंने रखे हुए हैं। और एक आध दो जो है ना वो मैंने रखा हुआ है, इन केस कभी हस्बैंड को फ्रूट डाल के देना हुआ या कुछ भी ऐसे करके, तो मैंने तब उसके लिए रखे हुए हैं, या किसी को कोई सामान देना हुआ तब रखे हुए हैं। अदरवाइज़ जो है ना मैंने सारे डिस्कार्ड कर दिए। इस वजह से ना मेरी किचन थोड़ी सी खाली खाली सी लगती है।
अब ऊपर वाला जो रैक है ना वो हो गया पूरा का पूरा साफ़, और अब बारी आती है काउंटर टॉप पे रखे सामान की। तो ये वाला जो सामान है ना ये भी सारा मैंने डीआईवाई करके बनाया हुआ है। सारा सामान पुराना है और कुछ तो ट्रे ऐसी पुरानी थी तो उनको मैंने रैक की शेप दे दी है। जैसे ये जो आगे वाला है ना, ये 2 ट्रे को जोड़ के मैंने बनाया हुआ है। तो डीआईवाई करके ही सारा बनाया हुआ है। तो डीआईवाई करने से ये है कि पैसों की बचत होती ही होती है, और हम गृहिणियों से अच्छा कौन ही जानेगा पैसे की बचत करना, है ना। नहीं तो हस्बैंड लोगों का हाथ जो होता है ना वो बड़ा ही खुला होता है। उनका जहाँ मन चाहता है, जहाँ दिल चाहता है ना, खर्च कर देते हैं और सोचते विचारते नहीं हैं। ज़्यादातर तो यही होता है हस्बैंड लोगों के साथ में। लेकिन हम गृहिणियाँ ना तो एक चीज़ को लेने के लिए ना 100 बार सोचती हैं। कई लोगों को लगता है ये आदत बहुत बुरी होती है, लेकिन मुझे लगता है ये आदत ना अच्छी है ना। कोई भी चीज़ लेने से पहले अगर हम उसको 4-5 बार सोच लें कि हाँ भाई हमें इसकी ज़रूरत है भी है कि नहीं है, तो चीज़ें ना आसान हो जाती हैं, प्लस पैसे की बचत जो है ना वो होती ही रहती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि घर में ना आप उतना ही सामान रखो जितना कि ना आप केयर कर पाओ सामान की। ऐसे इकट्ठा करने से, किसी को देख के अपने घर सामान लाने से ना कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो जितना भी सामान पुराना था ना मैंने उनको नया कर दिया है, और मेरे जो हैं पैसे भी पूरे के पूरे बच गए हैं, है ना। तो जी यहाँ पे ना प्लांट मैंने रखा हुआ है, इसको भी मैंने कलर किया हुआ है, और ये ना ग्रो नहीं कर रहा प्लांट, लगता है इसको धूप दिखानी पड़ेगी। और खाना बनाया था ना जब मैंने, तो गैस चूल्हा साफ़ नहीं किया था, तो अब ये गैस चूल्हा भी यहाँ पे साफ़ कर ले रही हूँ। इसके पीछे वाली जो वॉल है ना इसको भी हाथ के हाथ साफ़ कर ले रही हूँ। तो ये हमेशा इस तरीके से ही साफ़ करती हूँ तो चीज़ें जो है ना वो नई सी बनी रहती हैं, चमकती रहती हैं। कोई भी इसमें जो है ना अलग से क्लीनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती साफ़ करने के लिए, साबुन और स्क्रबर ही ना काफ़ी होता है बस। अब जी सफाई करने में ना मेरा यही सिस्टम है कि 360 डिग्री का एक चक्कर लगाओ और पूरी चीज़ें जो हैं वो बारी बारी से साफ़ करते आओ, है ना। तो इस तरीके से ना चीज़ें जो हैं वो कम फैलती हैं और जल्दी जल्दी चीज़ें साफ़ भी हो जाती हैं। एक साथ सारा चीज़ें फैला लो ना, फिर साफ़ करना वो बोझ सा लगने लगता है कि कब साफ़ होगा, है ना। और यहाँ पे माइक्रोवेव और फ्रिज को साफ़ कर रही हूँ। इसका कपड़ा जो है ना सप्ताह में बस गीले कपड़े से ही पोंछ देती हूँ, इसको बार बार धुलती नहीं हूँ, महीने में एक बार धुल देती हूँ। और यहाँ पे भी ना मैंने डीआईवाई करके ये जो है ना फ्लावर सा लगा रखा है, तो अब जितने भी ये फ्लावर है ना इनको भी मैं पानी से निकालती जा रही हूँ और फिर लगाती जा रही हूँ। और ये फ्रिज के ऊपर जो है ना मैंने बॉटल और ये वास सा रखा हुआ है डेकोरेट करने के लिए, ऐसे ही रखा हुआ है। सबसे मेन कारण तो जो है ना वो मेरा बेटा ही है, उसको ये चीज़ें जो है ना मिल जाए, उसके हाथ लग जाए ना, तो वो चीज़ें क्या करता है, मतलब तोड़ने फोड़ने में उसका ज़्यादा ध्यान रहता है, कैसे वो चीज़ें उसको मिल जाएँ। और मेरे घर में जितने भी टेबल चेयर है ना वो कोने में छुपा छुपा के रखे जाते हैं ताकि इसके हाथ ना लग जाए। क्योंकि कभी कभी तो ऐसा हुआ है पूरा का पूरा सैनिटाइज़र का पोछा भी मैंने अपने घर में लगाया है, तो चीज़ें उससे ना बड़ी छुपा छुपा के रखनी पड़ती हैं। और रही बात अंदर से फ्रिज और माइक्रोवेव साफ़ करने की, वो मैं साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ। और अब यहाँ पे जो है ना मैं कर रही हूँ ये ड्रम साफ़, और इसके बाद पीछे के 4-5 डब्बे बचे हैं उनको करूँगी साफ़। और आप लोग बताना पौधे के बारे में थोड़ा सा सजेशन देना, कैसे उसको ग्रो करवाऊँ, उसकी नई लीव्स कैसे निकलेंगी, धूप लगवाऊँ या क्या करूँ, नहीं समझ में आ रहा है, बताना आप थोड़ा बहुत सजेशन देना, है ना। और जी इस तरीके से जो है ना वो किचन की साफ़ सफाई जो है ना वो मेरी हो गई है। और वासु को देख के ना मुझे अब हंसी आ रही है जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो ये मस्तीखोर ना मस्ती करता रहता है। और अब जितने भी कपड़े मैंने इस्तेमाल किए थे क्लीनिंग में वो भी मैंने हाथ के हाथ ना धुल के रख दिए हैं, और ब्रश नहीं लगाया, अभी हाथ से ही ना रगड़ा रगड़ी करके ही साफ़ किए हैं। सुबह देखूंगी अगर अच्छे तरीके से नहीं साफ़ हुए होंगे तो एक बार ब्रश भी लगा दूंगी इनको। वैसे मुझे तो लग रहा है कि साफ़ हो गए हैं। और जी अब जो है ना किचन की साफ़ सफाई का कार्यक्रम यहीं पे ख़त्म होता है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन कैसी लग रही है, पहले कैसी थी और अब कैसी लग रही है। देखो जब साफ़ सफाई कर देते हैं तो सुकून तो मिलता ही है। और पूरा का पूरा जो है ना वो 1 घंटा नहीं कहूँगी, 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा है, क्योंकि कैमरा सेट करो, फिर
वासु भी बीच बीच में ना आके परेशान कर रहा था, तो 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगा है। लेकिन ये है कि लगा के किचन जो है ना वो साफ़ हो गई है। तो जी इसी के साथ करती हूँ वीडियो को यहीं पे एंड। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। आपका कमेंट पढ़ के ना मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, अंदर से ना मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है और एक मोटिवेशन मिलता है आपका कमेंट पढ़ के। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।